हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम के बाद बहुत सारा मैसेज आ रहा था, बहुत सारा क्वेरीज आ रहे थे कि आखिर फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। पहले तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और भी बहुत सारे, लेकिन ये फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या है तो बताता हूँ मैं। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है जो किसी भी मार्केट कैप सेगमेंट जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैक्सी कैप कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा हो कि ओपन एंडेड इक्विटी फंड क्या है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या है। तो ओपन एंडेड इक्विटी फंड का मतलब कि अगर आप इस फंड में पैसा आप डालते हो तो फंड मैनेजर ऐसा करने के लिए बाधित नहीं है कि आपका पैसा लार्ज कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा और मिड कैप में भी जाएगा। और इक्विटी की बात रही तो इक्विटी फंड सारा का सारा पैसा आपका इक्विटी में जाना है, शेयर्स में जाना है, यहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान से आप देख लेना अपना। लार्ज कैप बड़ी कंपनी, स्मॉल कैप सबसे छोटी कंपनी, मिड कैप स्मॉल कंपनी से थोड़ी सी बड़ी कंपनी होती है, राइट। ये आपको समझ में आया होगा। इस फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो अलग अलग सेक्टर या मार्केट कैप वाली कंपनी में पैसे डालने के लिए बाधित नहीं होता है। स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है और लार्ज कैप में भी डाल सकता है, ये ध्यान रखना। इससे निवेशकों को अलग पोर्टफोलियो और जोखिम का संतुलन बना रहता है, इसलिए निवेशक इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, इस म्यूचुअल फंड का चुनाव करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में फ्लैक्सी कैप नाम का एक अलग म्यूचुअल फंड की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि पहले तो बहुत सारे ऐसे फंड थे, तो उसमें भी पैसा लगा के पैसा बनाया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। काफ़ी टाइम पहले म्यूचुअल फंड किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं फॉलो करता था या ना रेगुलेशन था उतना टाइट। मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो म्यूचुअल फंड का मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इसी में भी पैसा डाल देते थे ज़्यादा रिटर्न बनाने के लिए, बिना इन्वेस्टर्स के रिस्क को जाने हुए। उसके बाद से ही सेबी ने अलग अलग रूल रेगुलेशन लाकर इसे थोड़ा सा हार्ड कर दिया, टाइट कर दिया, तभी इस फंड की ज़रूरत पड़ी ताकि फंड मैनेजर को ये छूट मिल सके कि मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, मार्केट के वोलेटिलिटी को देखते हुए, प्रॉफिट को देखते हुए एक ऐसा फंड लाने की कोशिश करता हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड में जब जहाँ ज़रूरत जैसे पड़े पैसे लगाने के लिए मैं बाधित ना हूँ। तो इसलिए इस फंड की ज़रूरत पड़ी और ये फंड मार्केट में आया। एक फ़ायदा यह भी है कि अगर आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप तीनों का एक्सपोजर लेना चाहते हो, तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अलग अलग फंड में जैसे लार्ज कैप अलग, मिड कैप अलग और स्मॉल कैप अलग फंड में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही फंड में आपका तीनों मैनेज हो सकता है, ये इसका एक बेनिफिट भी है। और फंड मैनेजर इसके लिए स्वतंत्र भी होता है ना कि अगर लार्ज कैप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ओवर वैल्यूड है या पैसे नहीं बन रहे, तो शायद वो स्विच करके आपके पैसे को मिड कैप में ले आए या फिर स्मॉल कैप में आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिटर्न बेटर होता है और रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखना, वीडियो इतनी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, अगर आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रखा है, कौन से म्यूचुअल फंड सही है, कौन से गलत है, कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, अपने टाइम के लिए होना चाहिए, क्या गोल है, कैसे बना रखे हो आपने, कैसे बना रखा है, कब इन्वेस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो मेरे से पर्सनल, अपने पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हो या फिर अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को चेक करवाना चाहते हो, तो मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं हेल्प करूँगा आपकी। मैं मार्केट में काफ़ी सालों से हूँ, उस बिहाफ पे, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक मार्केट के प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हो, बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, कॉलिंग नंबर दे रखा है, मेरे को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वॉचिंग, लव यू ऑल।